आज हम प्रभु का वचनों से ये देख रहे हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत सारा परीक्षा आया है और आने वाले दिनों में भी परीक्षा आता रहेगा। इस धरती पर ऐसा कोई विश्वासी इंसान नहीं है जो उसका जीवन में परीक्षा है ही नहीं। आप लोगों की बात समझ में, कोई नौकरी के लिए परीक्षा में चल रहा है, कोई घर के लिए, कोई कोर्ट कचहरी के लिए, कोई विवाह के लिए, कोई औलाद के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई बच्चे के लिए, कोई पति पत्नी के लिए, अलग अलग चीजों के लिए लोग आज परीक्षा में जी रहे हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आएगा, नहीं रहेगा। परीक्षा आता रहेगा, जाता रहेगा। हर एक जीवन में परीक्षा कंपलसरी आएगा। हम इंसान हैं, हमारे जीवन में सब कुछ, इस धरती पे जब तक हम हैं हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट और अलग अलग तरीके का परीक्षा आता रहेगा। कोई आज जीवन में ये सोचते हैं मेरे जीवन में क्यों ये सारा चीज़ जो है आ रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है। कुछ परीक्षा अपने जीवन में भलाई के लिए होता है, सुधार के लिए होता है, परिवर्तन के लिए होता है। ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे एक विश्वासी, एक इंसान के जीवन में क्यों परीक्षा क्यों आता है, उसी परीक्षा के बारे में हम देखेंगे। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 12 से लेकर के 14 तक हम देखेंगे, उसमें परीक्षा के बारे में वचन क्या कहता है। नया नियम में याकूब उसका 1 अध्याय 12 से लेकर के 14 तक ये लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कैसे लोग? जो लोग परीक्षा में स्थिर रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु आशीर्वाद की बात यहाँ पे कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा आने से व्याकुल नहीं होना है। परीक्षा आने से हम लोग को सोचना है, प्रार्थना करना है, क्यों हमारे जीवन में परीक्षा आया है, क्या कमी है, क्या बजाय है। ये भी हर एक इंसान को जानना जरूरी है। आज बहुत लोगों का जीवन में अलग अलग परीक्षा चल रहा है। मैं भी एक दिन था जो 15-16 साल तक परीक्षा में चल रहा था। जीवन में खुशियां नहीं था, शांति नहीं था, आनंद नहीं था, कमाई पूरा व्यर्थ हो रहा था, परिवर्तन नहीं था। मैं भी परीक्षा में चल रहा था। अगर हमारे जीवन में परीक्षा आ रहा है, हमारे भलाई के लिए आता है, ताकि हम अपना परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा दृढ़ होकर जी सके। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान और प्रभु है ही नहीं जो हमारे जीवन में आशीष दे, बरकतें दे और हमको बचाए, इंसान बनाए और हम सब लोग का देखभाल करे, हमारे लिए वो चिंता करे। कोई भी है नहीं। आप परीक्षा में चल रहे हो, आपके लिए कोई चिंता करने वाले लोग कोई है नहीं इस दुनिया में। आज आप दुखी का जीवन जी रहे हैं, आपको आपके बारे में चिंता करने वाले लोग इस दुनिया में कोई है नहीं, लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह है। ना आपका पति हो सकता है, ना आपका पत्नी हो सकते हैं, ना आपका भाई बहन, ना आपका बेटे और बेटी हो सकते, कोई भी नहीं है। आप जब परीक्षा में चल रहे हो, किसी स्थिति को लेकर के, किसी चीजों को लेकर के आपको साथ देने वाले लोग कोई नहीं रहेंगे। मैं गारंटी आपको लिख के देता हूं, क्योंकि मैं भी उस जीवन से, उस रास्ते से आया हूं। इसलिए यहाँ पे लिखा है, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। यूसुफ को परीक्षा आया था, अय्यूब को आया था। उन लोग परमेश्वर से अलग नहीं हो गए हैं, उसका पवित्रता को नष्ट नहीं किए हैं उन लोग। उसका जो विश्वास था, उसका विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया उन लोग स्थिर होते हुए प्रभु में बड़े और 2 गुना आशीर्वाद पाए। आज स्वर्ग राज्य में सिंहासन में बैठे अपने पिता के साथ। हालेलुया, हालेलुया। 6000 साल हो गया है। एक इंसान 40, 50, 60 साल जीता है धरती पे, उतना ही। वचन कहता है अगर किसी को बल या शक्ति है तो 70 या 80, उसके अलावा और आगे वो बढ़ नहीं सकता है। तो आज हम देख रहे हैं विशेष करके परीक्षा के बारे में। मैं नहीं जाता हूं, प्रभु आज जो वचन हमको दिए हैं कि आज अपने जीवन में जो परीक्षा चल रहा है वो क्या है।
नहीं जानता हूँ। कोई बीमारी में, कोई कोर्ट कचहरी में, कोई लड़ाई में, कोई जमीन का केस में, और कोई पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा हो रहा है, या और पैसों को लेकर के, कोई कर्ज को लेकर के, कोई नौकरी को लेकर के, कोई विवाह को लेकर के, कोई औलाद को लेकर के आज परीक्षा में चल रहे, मैं नहीं जानता हूं। हम लोगों को स्थिर रहने के लिए प्रभु का वचन हमको ये सिखाते हैं। फिर से हम रिपीट करते, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा। अब कोई बात समझ में? कैसे लोग? जो लोग परीक्षा में स्थिर होके जिएंगे, रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसे लोगों को प्रभु आशीर्वाद देंगे और उसको एक मुकुट भी दिया जाएगा। वो है आशीर्वाद वाली मुकुट, जो परीक्षा में हम जीत हासिल किए हैं। हमारा जीत, परमेश्वर का जीत, एक खुशी की बात है। आज कौन सी जीत में हार जा रहे हैं मुझे नहीं पता। एक बार हम हार जाते हैं और अपना परमेश्वर का जो नाम है नीचे करने के लिए कोशिश करते हैं। जीत और लड़ाई हमेशा हमारा परमेश्वर का होना चाहिए। हालेलुया। चाहे वो बीमारी हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो लड़ाई का जीत है वो हमारा परमेश्वर का नाम ऊंचाई में होना चाहिए, वो जीतना चाहिए, शैतान नहीं, किसी इंसान नहीं। फिर से हम रिपीट करते उसी 12 को, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। हालेलुया। किसे? अपना प्रेम करने वाले से की है जो प्रतिज्ञा। जो लोग परीक्षा में जीते हैं, परीक्षा आने से कलेश छोड़ के भाग जाने वाला परीक्षा नहीं, वो विश्वासी नहीं। परीक्षा आने से हम टूट जाए, गिर पड़े, प्रार्थना बंद कर दे, प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, या वचन पढ़ने का मन नहीं होगा, मन फिराने का मन नहीं होगा, वो वाला परीक्षा नहीं, वो वाला विश्वासी नहीं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु नहीं कह रहे। जो लोग परीक्षा में स्थिर हो करके जीते हैं और आगे बढ़ते हैं, उस जीत हासिल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यहाँ पे कहते हैं। धर्मी जन 7 बार गिरने से भी प्रभु उसको उठ खड़ा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमको खड़ा करने में, मदद करने में इस दुनिया में कोई है नहीं, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन एक है, वो जिंदा खुदा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। आप निराश में बैठे होंगे कमरे में, आप चिंता में बैठे होंगे कमरे में किसी बातों को लेकर के, लेकिन वो देख रहा है। आप चिंता करते हुए, दुखी होकर के बैठे समय में कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो देख रहा है। आप किस चीजों के लिए आज चिंता और दुख से जी रहे हो और परीक्षा में चल रहे हो, जो आपको कोई साथ देने वाले लोग आगे पीछे है ही नहीं। बोलने वाले लोग बहुत है इस दुनिया में, मैं आपको प्यार करता हूं, सामने ही बोलते हैं, लेकिन जब मुसीबत आता है लोग कोई भी नहीं आते, कोई भी नहीं आते। जब आपके जेब में भरा हुआ पैसे है, जब आपका इनकम है, जब आपका जीवन में रोशनी है चमकता हुआ, तब बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, जो लोग आपको जानते भी नहीं है, भूल गए लोग भी आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है? धन है, इनकम है। जब आप कुछ परीक्षा में गिर जाओगे, जब पता चलेगा आपके पास कुछ है नहीं, आप पानी पिए, खाना खाए, आप जिंदा हो या कैसे हो, कोई पूछने वाले लोग भी आपके पास नहीं आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं कि अपना अपना स्वार्थ का चेष्टा ना करे, दूसरे का भलाई भी हम करें। हालेलुया। दूसरे का भी भलाई करे। आज हम प्रभु का वचन से ये सीखते हैं कि अपना जीवन में जो परीक्षा चल रहा है, मैं नहीं जानता हूं कि प्रभु आज जो वचन हमको दिया है, हम किस परीक्षा में चल रहे हैं। बेटे आप आगे आ जाना, बेटे आप आगे जाओ, आगे 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 हम बैठ रहिए। फिर से हम उसी 12 को रिपीट करते, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। अपने प्रेम करने वाले से हम कितना प्रेम कर रहे हैं यीशु मसीह को, यीशु मसीह हमको कितना प्रेम कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। प्रेम ऐसा नहीं है कि अपना स्वार्थ के लिए हम यीशु मसीह को प्रेम कर रहे, चंगाई के लिए, दूसरा चीजों के लिए प्रेम कर रहे, ये प्रेम नहीं।
जो यीशु मसीह ने हमको प्रेम किया, जगत को प्रेम किया, वो प्रेम हम प्रभु से करना है। आज हम मोबाइल को प्रेम करते हैं कि नहीं? क्रिकेट को प्रेम करते हैं, सिनेमा सीरियल को प्रेम करते हैं, इंसान को प्रेम करते हैं। ये जगत वाली जो चीज है, इसमें हम आज भरे हुए, बांधे हुए हैं। ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम में सच्चा दिल से, सच्चा मन से, सच्चाई से, आत्मा और शक्ति से हम अपना प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना, ये है प्रेम। आज हम किस हृदय से अपना प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं? कुछ चीज पाने के लिए प्रेम कर रहे हैं या कुछ चीज हासिल करने के लिए प्रेम करते हैं? ये भी हम अपने हृदय में ये सोच डालनी है और अपने आप को पूछना है कि हम किस हृदय से आज प्रभु को प्रेम कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे लोग आए थे, अपना अपना स्वार्थ के लिए आए थे, प्रभु को प्रेम किए, अपना स्वार्थ निकल गया और लौट के चले गए। बीमारी लोग चंगाई पाने के लिए आए थे, औलाद पाने के लिए आए थे, है कि नहीं? बहुत लोग जानते, जो भी पुराने हमारे विश्वासी लोग हैं, बहुत लोग जानते हैं। ये प्रेम नहीं होता है। हम सच्चा हृदय से प्रेम करेंगे, उसका हृदय से जो हमको प्रेम किया, हम भी उसको ऐसा प्रेम करना है। और 13 में क्या लिखा है? जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि वो ये ना कहना है कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में? वो किसी को भी बुरी बातों से परीक्षा नहीं करने वाला परमेश्वर है। हम बुरा चीज करते, खुद फंसते हैं और हम परीक्षा में लड़ते और बाद में क्या करते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को निंदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बार बार सपने में बात करते हैं, वचनों में बात करते हैं, दासों के द्वारा बात करते हैं। जो चीज उसको पसंद नहीं, हम फंसने वाले हैं और वही चीज करते हैं, परीक्षा में गिर जाते हैं और प्रभु को हम निंदा करते हैं। ये नहीं करना, वही करते हैं। मत जाओ, संगति मत करो, वहां मत जाओ, यहां मत जाओ, प्रभु बोलते रहते हैं। अपने वचनों के द्वारा वो बात करते रहते, सपनों के द्वारा बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हम उस बातों को ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी को सामने यहाँ बैठने के लिए बोलिएगा कि यहाँ पे भी जगह है। तो फिर से हम उसी 13 को हम रिपीट करते हैं। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ना कहने कि मेरी परीक्षा, यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है जी, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न किसी की और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। आपको ये बात समझ में? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मुझे विश्वास कर, मैं आपको चंगाई दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं कि मुझे विश्वास कर, मैं आपको छुटकारा करूंगा। 1 महीना आए, 2 हफ्ता आए, हम विश्वास नहीं करके चले गए और हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुछ नहीं किए। तो ऐसा चीज हमारे जीवन में, ऐसा सोच हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको आई ये बात समझ में? कितने लोगों को आ रही? आज का जो वचन है परीक्षा के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। न जो हृदय में जो प्रभु का जो वचन जो बुना गया है, वो वाला जो शब्द आपका कानों में सुनाई दी, वो लेकर के जाएगा कौन? शैतान। आपको याद नहीं रहेगा आज प्रभु किस बातों के लिए हमसे बात किया है।